ये राम कथा का आयोजन 9 दिन का था। आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं भी ठीक रास्ते पर चलूं। भगवान राम की छत्र छाया में, भगवान की कथा में मानिए कि माता पिता से भी बढ़ के इन्होंने हमारी सेवा की है। और यहाँ के लोगों का स्नेह प्रेम विश्वास था, जिसकी वजह से सिवान से चल के इस गांव में आए। अब विदाई एक ऐसा शब्द है कि उसका वर्णन करना ही हमारे बस का रोग नहीं। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। सिवान जिले के बघौनी पंचायत के फरीदपुर गांव में 17 मार्च से 25 मार्च तक 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त बघौनी पंचायत की आवाम ने मुख्य यजमान के लिए ठाकुर साहेब और उनकी धर्म पत्नी का चुनाव किया। इस अवसर पर बघौनी पंचायत के सभी लोगों ने ठाकुर साहेब और उनकी धर्म पत्नी का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारे मुख्य यजमान जो है हमारे ठाकुर राम इकबाल सिंह जी, मेरे तरफ से बहुत सकते हैं और साधुवाद। अच्छा, और प्रभु उनके परिवार को सुखी रखें। यही मेरी कामना। राम इकबाल बाबू के प्रति भी बहुत बहुत श्रद्धा भाव रहता है, अभी है, रहेगा, और आप भी इन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छे आदमी हैं। ठाकुर साहिब और उनकी धर्म पत्नी ने भी समस्त बघौनी पंचायत की आवाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मैं बघौनी पंचायत, अपने इलाका के सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इसमें आमंत्रित किया और मुझे भाग लेने का मौका दिया। हमारे मुख्य संपादक मोहम्मद सादिक से बातचीत के दौरान ठाकुर साहिब की पत्नी ने कहा, ये सौभाग्य है कि हमारे जोड़े को श्री राम कथा यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में देखा गया है। सभी का बहुत बहुत आभार। आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। बहुत संतुष्ट हैं। ऐसा यज्ञ दोबारा कराना चाहेंगी? 25 मार्च 2025 को आखिरी दिन था यज्ञ का, जिसमें पूजा अर्चना, प्रवचन और हवन के कार्यक्रम के साथ खुशी खुशी व सफलतापूर्ण 9 दिवसीय यज्ञ का समापन हुआ। इस अवसर पर समस्त बघौनी पंचायत की आवाम ने एकत्रित होकर यज्ञ के सफल समापन की खुशी मनाई। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के बघौनी पंचायत के फरीदपुर गांव में, और फरीदपुर गांव में पिछले 9 दिन से 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें वृंदावन से आए महाराज प्रभुदास जी महाराज लगातार लोगों को संगीतमय राम कथा सुना रहे थे। लगातार हमने लाइव टेलीकास्ट भी करने की कोशिश की। आप तमाम दर्शकों का भरपूर सहयोग और प्यार मिला। आज प्रभुदास जी महाराज यहाँ से चले जाएंगे। यकीनन आप सारे दर्शक उन्हें बहुत याद करेंगे, तो हमने सोचा कि उस जाते जाते पल को भी आप तमाम दर्शकों तक लेकर के आए और उसे कैद करें। सीवान की धरती सर एक गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है। जिस फरीदपुर में आप बैठे हुए हैं, ये मौलाना मजहब की धरती है, राजेंद्र प्रसाद महापुरुषों की धरती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ? जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम। यहाँ पर आकर के इतना आनंद आया है। कहते हैं आरामः कल्प वृक्षाणाम विरामः शकलापदाम। भगवान राम की छत्र छाया में, भगवान की कथा में आरामः कल्प वृक्षाणाम, सबको आनंद आता है। और भगवान श्री राम की कथा में सिवान जिले में फरीदपुर में इतना आनंद आया है। भावयंतः परस्परम, दोनों तरफ से आनंद आता है। तो यहाँ के भक्त हैं, इनके द्वारा जो प्रेम दिया गया है ये बड़ा ही सराहनीय है और शायद हम भूल नहीं पाएंगे। और हमारे श्रीमान ठाकुर साहब 80 वर्ष के आसपास हैं, लेकिन इन्होंने हमारे शयन करने से 1 घंटे बाद शयन किया है और हमारे जागने से 1 घंटे पहले जाग करके सारी सेवा, 80 वर्ष में यहाँ पर सेवा, कथा सुनना, पूजन करना, है ना। और समस्त ग्रामवासियों ने बहुत बड़े प्रेम से सेवा की है और इनकी सेवा सराहनीय है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, सीताराम चरण रत मोरे अंदर न गुरु ने, सब पर राम जी की कृपा प्राप्त हो। सभी के मन में राम जी के प्रति प्रेम स्नेह प्राप्त हो, राम जी की कृपा प्राप्त हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। इस नगर में मंगल ही मंगल हो, यही हमारी कामना है राम जी से। और राम जी की कृपा इस नगर पर बनी रहे। और बहुत सेवा की है हमारे विकास जी, ये प्रतिदिन शिवान से और कहीं छपरा से, है ना। तो महाराज जी का समय न हो पाए और उसके पहले है जाम में से और सब प्रकार से विकास जी ने सेवा की।
उनके पिताजी ने और समस्त ग्रामवासियों ने, श्री पाठक जी हैं जो वैद्य जी हैं वो भी हैं, कभी ये सेवा करते कभी वो सेवा करते, और जितने भी समिति के पदाधिकारी हैं, जितने भी ग्रामवासी हैं, बहुत स्नेह प्यार इन्होंने दिया है। भगवान करें ऐसे ही इनके मन में राम जी का प्रेम बना रहे, संतों के प्रति इनका प्रेम बना रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आचार्य जी चले जाएंगे, मन में कहीं कोई दुख है? बहुत दुख रहेगा इनके लिए, पूरे ग्रामीण को भी दुख रहेगा ये। क्या चाहेंगे दोबारा अगर कभी मौका मिला तो आचार्य जी को फिर कुछ सिवान बुलाना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए हमेशा हम लोग बुलाना चाहेंगे। अच्छा, आप अपने व्यस्तम समय से भी भाग करके हम देखते थे कि आप यहाँ समय से पहुँच जाते थे, कैसे कर पाते थे? वो आचार्य जी का वाणी खींच लाता था हम लोग, जो प्रवचन देते थे सुन के हम लोग आ जाते थे। सबसे पहले हम यही कहेंगे, जो फरीदपुर ग्रामवासियों के मन में धर्म के प्रति हमने देखा है श्रद्धा भाव होना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता। हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमारे जीवन का उद्धार करने वाला कोई है तो वो हमारा केवल मनुष्य धर्म है। मानवता के अनुसार हमें अपने धर्म का जो है अनुसरण करना चाहिए और धर्म का प्रतिपालन करके हमें भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे काम में आता है। इसके अलावा ये धर्म जो हमारी संस्कृति को उन्नति देता है, संस्कारों को उन्नति देता है, सदा हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है। ठाकुर साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठाकुर साहब ने लगातार इस एज में होने के बावजूद भी लगातार सुबह शाम हर समय, जैसे कि आचार्य जी ने भी कहा कि हमसे 1 घंटा बाद सोते थे और 1 घंटा पहले उठ जाते थे। ठाकुर साहब जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने देखा है कि मानिए कि माता पिता से भी बढ़ के इन्होंने हमारी सेवा की है। एक नज़र के इशारे पर इन्होंने हमको जो ज़रूरतमंद चीज़ थी उपलब्ध कराया। बार बार प्रयास किया कि महाराज जी कोई कमी हो तो बताए, लेकिन इनकी सेवा जितना कहा जाए उतना हमारे लिए कम है। बहुत लगन से, तन मन धन से समर्पित होके इन्होंने, इनके परिवार ने वह समस्त जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं सभी ने हमारी सेवा की है। इस सेवा से जो है हम अति प्रसन्न हैं। 9 दिवसीय यज्ञ है, उसका समापन हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये राम कथा का आयोजन 9 दिन का था, जो आज अंतिम पड़ाव पर है, जिसका समापन होने जा रहा है। 9 दिन हमारे आचार्य जी द्वारा राम कथा में अमृत वर्षा हुआ, जो सारे श्रोतागण मुग्ध हो गए। इस 9 दिन में से लगता है कि कैसे कट गया ये पता नहीं चलता, और ये समय का अभाव कहिए या जो कहिए, नहीं तो ये कार्यक्रम तो सालों चलना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसी चीज़ है जिसको जब उसको उलाटेंगे तो उसमें एक नई चीज़ आपको पड़ेगा। उसको पहचानना और जानना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत वक्त और समय की आवश्यकता है। और बड़े ही आनंद आया आज 9 दिन में। हम लोग लगता ही नहीं था कि कोई दूसरा काम में सिर्फ राम कथा के सिवा कोई काम ही नहीं। और पूरा मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा पंचायत, मेरा पूरा इलाका और सारे औरतें, बच्चे, बूढ़े, माँ, बहनें, सारे लोग ने 12 बजे 1-1 बजे रात तक ले, रात भर जो है सो कि अपनी भगवान प्रभु की, हमारे प्रभुदास जी का जो प्रवचन था उसको बड़े ही प्रेम से, धैर्यपूर्वक सुना है और बड़े ही आनंद उठाया। बघौनी पंचायत की पूरी जनता में एक चर्चा का विषय हो गया है कि ठाकुर साहब ने एक नई कीर्तिमान स्थापित किया है 9 दिवसीय यज्ञ करा करके। लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और सब आपकी सराहना कर रहे हैं। ये तो उनका बड़प्पन है और मेरे स्वभाव से तो सब लोग वाकिफ़ हैं। किसी भी सोशल काम में मुझे बड़ा मन लगता है और ये तो मान लेते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आदमी
जिस उम्र के पड़ाव से हम गुजर रहे हैं, मुझे लगा कि हमको इसमें अपना समय और सब कुछ देना चाहिए, और मैंने दिया और मुझे बड़ी आनंद आ रहा है। और मैं बघौनी पंचायत, अपने इलाका के सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इसमें आमंत्रित किया और मुझे भाग लेने का मौका दिया। प्रभुदास महाराज जी वापस वृंदावन चले जाएंगे। 9 दिन से तो ये पूरा मेला लगा हुआ था। मन कितना दुखी है चूंकि अब वो जा रहे हैं, उनके विदाई का समय आ गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे तो लगता है कि अब तो नींद नहीं आएगी। इतना रात जगने के बाद भी नींद भाग जाएगी। और ये दिल, अब विदाई एक ऐसा शब्द है कि उसका वर्णन करना ही हमारे बस का रोग नहीं। मन में जो है सो मन में है, उनके प्रति जो श्रद्धा है वो आजीवन जब तक हम जिएंगे तब तक रहेगा। ये मेरी मन की बात आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रभु जी महाराज जी ने 9 दिनों में जिस भाव से, जिस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है, मुझे लगता है कि उसमें अगर 10% भी लोग समझ में आए तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रभुदास महाराज जी लगातार आप ही के घर आवास पे रहे, तो हमको लगता है कि और भी स्नेह बढ़ गया होगा। क्या दोबारा फिर वो यहाँ सीवान की धरती पे आएंगे, चूंकि जनता ये भी जानने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, स्नेह तो एक दिन के परिचय से हो जाता है, जिससे लगाव वो आदमी आजीवन याद करता है। यहाँ तो 9 दिन अमृत की वर्षा हुई है। मैं कैसे बार बार जब मैं सोने जाऊंगा, मैं जब उठूंगा तब तक प्रभुदास जी का याद मेरे कानों तक गुंजेगी। और मैं प्रभुदास जी भी आग्रह करूंगा कि हम लोगों को भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे अपने भक्तों को। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्रभुदास जी का फिर पुनः अगर हम रहे तो उनका सेवा करने का मौका मुझे प्राप्त होगा तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। आज 9 दिवसीय यज्ञ का समापन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से आकर के यहाँ के जो भी व्यवस्थाएं उसको दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। और भगवान के बहुत ही विशेष कृपा से आज हम लोग का जो यज्ञ हुआ बहुत विधिवत ढंग से संपन्न हुआ। पूरे ग्रामीण जनता, क्षेत्र जनता, जो भी भक्तगण हैं, माताएं बहन, भाई बंधु, सबके विशेष सहयोग से आज यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ था, हम लोग उसको सफल करने में भगवान की कृपा से बहुत ही आगे रहे। ठाकुर जी का जो है वो काफी चर्चा हो रहा है कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है, 9 दिवसीय यज्ञ का किया है। समस्त जनता उनकी सराहना कर रही है, आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो ठाकुर साहब हैं राम इकबाल सिंह जी, ये तो बहुत पहले से ही चर्चा में है। और यहाँ के लोगों का स्नेह, प्रेम, विश्वास था, जिसकी वजह से सीवान से चल के इस गांव में आए और गांव के लोगों के साथ ही उन्होंने बड़ी ही निष्ठापूर्वक सेवा के भावना से इस यज्ञ को कराया। और उनके पूरे परिवार और ये पूरा जो गांव है उनका तो एक परिवार ही है, और सभी लोग के सहयोग से और बड़े ही उत्साह के साथ भगवान की कृपा से यज्ञ हम लोग का सफल हो गया। और इसमें उनकी बहुत ही भगवान की कृपा उनके ऊपर है। और हमें भी भगवान से कामना करते हैं कि ऐसा और जगह हमेशा अनेक अनेक जगह पकड़ाते रहें, कि उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो और जहाँ भी जो भक्त करें उनका भी कल्याण होता रहे। दुल्हन प्लाजा, एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम, जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।
तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।